अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिली है कि 24 फरवरी को मलेशियन और साउथ कोरियन हुकाम के दरमियान मुआहदा तय पा चुका है। ये ऑफिशियल मुआहदा तय पा चुका है कि वो 12 FA-50 एडवांस जेट ट्रेनर लेंगे साउथ कोरिया से। और यहाँ जो इंडिया का हाल तेजस था वो कम्प्लीटली लूज़ कर चुका है। इससे पहले भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती रही हैं, मैंने तब वीडियोज़ भी बनाई थी और इस बात को बताया भी था कि अल्टीमेटली FA-50 ही सिलेक्ट होगा। उसकी बहुत सी जियो पोलिटिकल रीजंस हैं, बहुत से दूसरे ट्रेड ऑफ्स भी हैं। उस वजह से FA-50 को सबकत हासिल थी, लेकिन इंडियन दोस्त इसी बात पर मुज़र थे कि तेजस ज़्यादा बेहतर है तो वही सिलेक्ट होगा। लेकिन तेजस को इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट में पहली नाकामी देखने को मिली है और ये चीज़ इंडियन साइड पर भी अब एक्सेप्ट की जा रही है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर इसका इल्ज़ाम डाला जा रहा है कि अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड अपनी प्रोडक्शन लाइन को बेहतर रखती, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि हाल तेजस की प्रोडक्शन लाइन तेज़ करते हुए इंडियन एयरफोर्स में से जल्दी इंडक्ट करवाते, मतलब तेजस MK-1A को, तो शायद इन्हें ये हार देखने को ना मिलती। अब FA-50 और तेजस के अलावा इसमें दूसरे एयरक्राफ्ट भी थे। MiG-35 भी था, इनिशियल स्टेजेस में JF-17 थंडर भी था। सो ऑब्वियसली ये जहाज़ भी राइट ऑफ हुए हैं। लेकिन MiG-35 और JF-17 जैसे एयरक्राफ्ट इनिशियल फेजेस में मौजूद थे। बाद में पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को पिच नहीं किया था, क्योंकि पहले मलेशियन एयरफोर्स का टेंडर था कि उन्हें प्योरली फाइटर जेट चाहिए। बाद में उन्होंने चेंज करके इसे कर दिया कि अब हमें फाइटर जेट नहीं चाहिए बल्कि एक अटैक ट्रेनर चाहिए। सो उसके लिए तेजस और FA-50 में एक किस्म का कंपटीशन शुरू हो गया था और जो बाकी एयरक्राफ्ट थे वो राइट ऑफ हो गए थे। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हाल तेजस रिजेक्ट हुआ क्यों है। इस पर ज़ाहिर बात इंडिया में अपने तौर पर क्रिटिसिज्म भी जारी है, इस पर पाकिस्तानी ज़ाहिर बात मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन हम यहाँ फैक्चुअल रह के बात करेंगे। देखें, ये चीज़ शुरू से ही क्लियर थी। इवन दो JF-17 थंडर भी अगर पाकिस्तान थोरोली वंस एंड फॉर ऑल जाता, पिच करता इसे, क्योंकि पाकिस्तान ने बाद में पिच नहीं किया। इनिशियली हम भी इंटरेस्टेड थे कि मलेशिया ख़रीद लेगा, लेकिन ज़ाहिर बात चाइना के साथ मलेशिया का कुछ टेरिटोरियल रीजन्स हैं, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट उनका है। सो उस वजह से JF-17 थंडर को लेने का एक लॉजिकल रीज़न बनता भी नहीं था उनका। इसी तरह तेजस था, जबकि दूसरी तरफ FA-50 था और FA-50 के साथ ज़्यादा फ़ायदा था। एक तो अमेरिका की हमायत हासिल होनी थी मलेशिया को, दूसरा उनके FA-18 एयरक्राफ्ट जो थे उनकी मेंटेनेंस की सपोर्ट इनको मिल जानी थी, तीसरा इनके लिए F-35 जैसे एयरक्राफ्ट या KF-21 जैसे एयरक्राफ्ट के लिए भी एक नया पोर्टल खुल जाना था कि मुस्तकबिल में नए 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म भी मिल सकते हैं। सो FA-50 इस लिहाज से बड़ा अहम था इनके लिए। तेजस के लिए इवन इंडिया ने इन्हें लोकल असम्बली की ऑफ़र की, एक लोकल मेंटेनेंस की फैसिलिटी पूरी खोलने की ऑर्डर की कि आप तेजस एयरक्राफ्ट को पूरा मेंटेन अपने मुल्क में कर सकेंगे, हम पूरी आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, पूरी मेंटेनेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। इवन तो इंडिया ने यहाँ तक कहा कि हम इसकी प्राइस को लोअर कर देंगे, आप हमारा जहाज़ ले लें, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने जहाज़ नहीं लिया। अगर हम यहाँ एनालिसिस करें तो FA-50 की डील निस्बतन ज़रा महंगी साबित हुई है। अगर ये तेजस या JF-17 लेते तो निस्बतन सस्ता होना था एक हद तक। हालांकि JF-17 और तेजस ये दोनों जहाज़ FA-50 से बेहतर हैं। JF-17 थंडर की जो टोटल कॉस्ट बननी थी इस डील के लिए वो $3.4 अरब थी, जबकि तेजस की जो टोटल कॉस्ट होनी थी वो 3.75 बिलियन थी और जो FA-50 की कॉस्ट है वो $4.2 बिलियन है। यहाँ अगर देखा जाए तो JF-17 सबसे ज़्यादा सस्ता एयरक्राफ्ट था, उससे महंगा तेजस था, और तेजस और JF-17 दोनों से महंगा FA-50 एयरक्राफ्ट था। लेकिन उसके बावजूद मलेशिया FA-50 जहाज़ ले रहा है। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि FA-50 में डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व है, क्योंकि FA-50 को कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ और लॉकहीड मार्टिन मिलकर बनाती हैं, और लॉकहीड मार्टिन के बहुत से कंपोनेंट्स FA-50 में यूज़ होते हैं, जिसमें इंजन भी है, उसके अलावा EW सिस्टम्स और बहुत कुछ इसमें यूज़ होता है। और इसके अलावा मलेशिया के पास FA-18 जहाज़ भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं, और मुस्तकबिल में जो मलेशिया है वो अमेरिकन कैंप की जानब ही है और अभी भी वो अमेरिकन कैंप का ही हिस्सा है। जो ज़्यादा इंटरेस्ट है मलेशिया का वो अमेरिका के साथ है, ना कि रशिया, इंडिया या चाइना के साथ। यहाँ देखा जाए तो इंडिया ने उन्हें उनके SU-30 जहाज़ों के स्पेयर पार्ट्स देने का भी कहा था और पूरी MRO फैसिलिटी बनाने का कहा था, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जो मलेशिया के SU-30 जहाज़ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हिट लगी है, वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहे। लेकिन यह सोचने वाली बात यह है कि फ़र्ज़ करें वो इंडिया से तेजस ख़रीद लेते हैं और तेजस ख़रीदने के बदले में इंडिया उन्हें SU-30 की एक MRO फैसिलिटी भी बना के देता है, तो एक तरफ उनके SU-30 तो उन्हें सही बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो SU-30 की बहाली अमल में ले आते हैं
तो उनके F/A-18 जहाज़ जो अमेरिकी साख्त हैं वो मुश्किल में आ जाएंगे। फिर अमेरिका उन जहाज़ों के स्पेयर पार्ट रोकेगा और फिर मलेशिया तंग आ जाएगा। तो मलेशिया ने यहाँ एक वाइज डिसीजन लिया कि उन्होंने Su-30 को एक दफ़ा साइडलाइन पर रखा है, जबकि दूसरी तरफ वो F/A-18 को बहाल रखेंगे, F/A-50 खरीदेंगे जिसमें अमेरिकन इंटरेस्ट शामिल है। इससे मुस्तकबिल में उनके लिए KF-21 जैसे 5th जनरेशन जहाज़ के दरवाजे भी खुल सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि वो आने वाले वक्त में अमेरिकन वेपन तक भी रसाई हासिल कर सकेंगे। दूसरा फैक्टर चाइना और पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है मलेशिया के साथ वो बहुत अच्छा है, लेकिन चाइना जो कि JF-17 प्रोग्राम का एक पार्टनर है, चाइना के साथ मलेशिया के कुछ टेरिटोरियल इश्यूज़ हैं और इस पर पहले भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कुछ हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों मुल्क को एक दूसरे को दुश्मन है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन शायद चाइना की जो ऑफ़र थी L-15 या JF-17 के साथ वो कुछ इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी या इतनी बड़ी नहीं थी जिसको मलेशिया ने कंसीडर किया, और मलेशिया ने यही बेहतर समझा कि वो एक अमेरिकन ऑप्शन या कोरियन ऑप्शन को चूज़ करे, जिससे मुस्तकबिल में US एड और US के जो वेपन्स की उस तक रसाई है वो भी बेहतर बन सके। अगर ओवरऑल स्पेक्स की बात की जाए तो JF-17 थंडर और तेजस का इंस्टेंटेनियस टर्न रेट, दोनों का सस्टेन टर्न रेट F/A-50 से बेहतर है। दोनों जहाज़ F/A-50 से ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकते हैं। दोनों जहाज़ यानी JF-17 और तेजस ज़्यादा वेपन्स करके ज़्यादा एफिशिएंटली फ्लाई भी कर सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली मनूवर भी कर सकते हैं F/A-50 के मुकाबले में, क्योंकि F/A-50 अल्टीमेटली एक छोटा एयरक्राफ्ट है, उसका विंग स्पैन छोटा है। उसके अलावा F/A-50 में कोई BVR मिसाइल भी इंटीग्रेटेड नहीं है, जबकि JF-17 SD-10 और मुस्तकबिल में PL-15 वगैरह जैसे BVR मिसाइल से इंटीग्रेटेड है, जबकि हाल तेजस में भी एस्ट्रा जैसे BVR मिसाइल लगे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँ तो ये पॉलिटिकल परचेज़ है, ना कि लॉजिकल डिसीजन, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो JF-17 भी बेहतर है और तेजस भी बेहतर है F/A-50 से, लेकिन उसके बावजूद F/A-50 को ख़रीदा गया, जबकि F/A-50 की कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ एक अमेरिकन पॉलिटिकल प्रेशर भी है और कुछ मलेशियन मुफादात भी हैं कि उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में वो अगर US कैंप में है तो उन्हें चाइना और रशिया से थोड़ा सा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना पड़ेगा और थोड़ा सा दूर उनसे होना पड़ेगा। और ये बात शुरू से ही ऑब्वियस थी। इवन इंडिया के जो कुछ लॉजिकल यूट्यूब चैनल्स थे और उसके अलावा कुछ लॉजिकल ओसेंट्स थे, वो भी इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते थे कि तेजस को यहाँ चूज़ नहीं किया जाएगा, ये सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसकी ज़ाहिरी बात वजह थी अमेरिकन प्रेशर, और उस प्रेशर ने अपना काम कर दिखाया है। जबकि JF-17 को देखा जाए तो शुरू में पाकिस्तान ने इसे पिच किया था, लेकिन बाद में जब रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई और ये लीड इन फाइटर ट्रेनर के तौर पर सामने आया तो पाकिस्तान ने इसे पुल बैक कर लिया। उसके बाद चाइना की एविक ने JF-17 को दोबारा से इस कंपटीशन में इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली JF-17 नहीं सिलेक्ट हो पाया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।